तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज का हमारा जो जर्नी है थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्लान था, जहाँ पे हम लोग हमारा जो गांव, हमारा जो देश है रानी, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस उदयपुर की तरफ। हम लोग आए थे यहाँ किसी काम से, लेकिन हमें वापस रात ही को निकलना पड़ गया क्योंकि सुबह जल्दी से काम शुरू है। तो आज का जो अपना जर्नी है बड़ा शॉर्ट स्वीट सा जर्नी है, लेकिन क्योंकि हम रात को जा रहे हैं, पहले हमने प्लान किया था कि हम रनकपुर होके जाएंगे, लेकिन क्योंकि रात को ऑलमोस्ट 10 बज गए थे और साथ में क्योंकि आई हैड फैमिली, तो उस वजह से रात को रनकपुर से जाना मैंने सेफ़ नहीं समझा। मैंने सोचा कि यहाँ से चलेंगे, अपना देसूरी होके चलेंगे, क्योंकि देसूरी में कम से कम ट्रैफिक रहता है पूरी रात में। तो जो ये ट्रैवल्स की बसेस है, ट्रक्स है, प्राइवेट जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, उनका ट्रैफिक है जो देसूरी के घाटे में रहता है, जो जोधपुर उदयपुर के रूट पे गाड़ियाँ चलती है। इसलिए हमने रणकपुर का रूट ना लेके देसूरी का रूट ले लिया। और आज का जो हमारा डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का है। इस 150 किलोमीटर में पहले हम जाएंगे नाडोल, वहाँ पे आशापुरा माता के दर्शन करने के बाद में, और फिर हम निकलेंगे आगे देसूरी। देसूरी का जो घाटा है दोस्तों, वो जो घाट सेक्शन है बड़ा एडवेंचरस होने वाला है, तो प्लीज़ टिके रहिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे नाथद्वारा की शिव जी की असीम प्रतिमा, जो कि हाईवे पर जाते हुए वाहनों को भी बड़ा लुभाता है। पहले ये सड़क बहुत ख़राब थी दोस्तों। अगर आप यहाँ के किसी जगह के रहवासी हैं, नाडोल, रानी, फालना, जोजावर, देसूरी, तो आपको पता होगा कि नाडोल से रानी की जो सड़क है कितनी ज़्यादा टूटी हुई सड़क हुआ करती थी। आप 10 से 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल सकते हैं और सिर्फ जीपें ही चला करती थी। और आज का ज़माना देखिए दोस्तों, एकदम टॉप जो बोलते हैं ना, वो बन गई है रोड। आप रात को आइए, दिन को आइए, कभी भी आइए। हम सोच भी नहीं सकते थे किसी ज़माने में कि रात को इस सड़क से आ भी सकता है कोई, क्योंकि यहाँ पे दिखता था ना बंदा ना बंदे की जात। अभी भी नहीं दिखता है, पर बंदा तो कोई कब एक आध दिख जाए तो दिख जाए। वो कुत्ते की आंखें चमक रही है, ये भी डरा रहा है भाई साहब। गंगडकड़ो मन डर पावे। ये जो गांव गया है दोस्तों, ये है वरकाणा। वरकाणा के अंदर बहुत ही बड़ी स्कूल हुआ करती थी हमारे ज़माने में, जैन पार्श्वनाथ स्कूल। इस पूरे एरिया की एक इकलौती इंग्लिश मीडियम स्कूल होती थी वो, अभी भी है और अच्छा नाम है। बट उस ज़माने में अगर किसी को पढ़ना है, अगर किसी जागीरदार के बच्चे को पढ़ाई करनी है और उसको किसी शहर में नहीं जाना है, तो सबसे पास जो जगह थी ये वरकाणा की स्कूल थी। दोस्तों हम जा रहे हैं अब आशापुरा माता जी के दर्शन करने के लिए। और आशापुरा माता जी जो हैं वो चौहान वंश की कुलदेवी हैं। थोड़ा सा जो मैंने सुना है, जो मैं जानता हूँ, आपसे अगर थोड़ी सी जानकारी मैं साझा करूँ, तो जो चौहान वंश की कुलदेवी है वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी जो अब सांबर कहलाता है, वहाँ के लक्ष्मण सिंह जी या राव लाखन सिंह जी जो हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे शाकंभरी माता को जब उन्होंने पूजा करी, जब उनकी अर्चना करी, तब उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि राज योग का प्राप्ति हुई। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जो राव लाखन सिंह जी थे, वो जो यहाँ के नाडोल के उस समय के राजा थे, सामंत सिंह जी चावड़ा, उनके सेवादार थे। लेकिन बाद में क्योंकि प्रजा की का काफ़ी आक्रोश था उनकी तरफ, और लाखन सिंह जी काफ़ी ही निर्भय और काफ़ी कर्मठ जो थे इंसान थे, उनसे खुश होके और उन्हें राजयोग की प्राप्ति जो थी वो उनके जो शाकंभरी माता है इनकी वजह से ही हुआ था। और उसी से उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, और इस मंदिर में जो माता जी को उन्होंने नाम दिया था वो दिया था आशापुरा माता, आशा पूरी करने वाली माता। और तभी इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इस के साथ ही जो राव लाखन सिंह जी थे, वो उन्हें हमेशा आभार रहा श्री आशापुरा माता जी का, जिन्होंने उन्हें सुख समृद्धि
की जो है प्राप्ति करवाई और हमेशा एक सुखद जीवन व्यतीत किया उन्होंने, और वो इस चीज़ का बड़ा आभार मानते थे और बहुत ही बड़े भक्त थे श्री आशापुरा माता जी का। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मुझे इस बारे में थी दोस्तों। अगर कुछ भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आइए हम बाहर चलते हैं और देखते हैं ये भव्य मंदिर जिसे पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। मंदिर की जो एंट्रेंस है वहीं आपको सामने दिखेगा एक बहुत ही भव्य त्रिशूल है जो बहुत बहुत सुंदर लगता है बाहर से, और एक अलग चमक, एक अलग ही भक्ति जागृत होती है अंदर अगर आप इसकी तरफ देखते हैं तो। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आपको आते हुए दिख जाएंगे, चाहे आप किसी भी समय यहाँ पे आएँ। ये देखिए, ये जो है मंदिर का द्वार है। द्वार के अंदर जाते ही ये आपको देखने को मिलता है मंदिर, उसका सुंदर सा नज़ारा जो कभी कभी आपको, अगर आप पहली बार जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा खौफनाक भी लगे, क्योंकि वो जो है बड़ा सुनसान और बड़ा ही खतरनाक रास्ता है जो जंगल के अंदर से जाता है। तो चलिए दोस्तों, जय आशापुरा माता जी बोल के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हमें पहुंचना है उदयपुर, और हम नहीं चाहते कि हम बहुत देर हो जाए घर पहुंचते पहुंचते। करीब 11-12, 12:30 बज जानी चाहिए अगर हम पहुंचेंगे अभी के समय को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर में टोटल जो आरती होती है, जो मुझे याद है या जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से सुबह 5:30 बजे एक आरती होती है, सुबह 9:30 बजे एक आरती होती है, और एक शाम को 6:30 बजे होती है, और एक शाम को 9:30 बजे जो है वो आखिरी आरती होती है। और 9:30 के करीब जो है वो मंदिर बंद हो जाता है। एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है टाइमिंग, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेजरली यही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे। हमने जोत के कर लिए दर्शन, मौका था, हमने हाथ से जाने नहीं दिया, हमने कर लिए दर्शन, और अब हम जा रहे हैं देसूरी की नाल, जिसका आपको दृश्य दिखाने के लिए हमने कैमरा ऑन कर रखा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं देसूरी। राइट में है देसूरी तालाब। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और हम सीधा घाट सेक्शन की तरफ, देसूरी की नाल की तरफ। चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। उदयपुर 120, नाथद्वारा 64, राजसमंद 53। 120 किलोमीटर हमको चलना है और सेफली चलना है। यहाँ से चालू होते, जैसे ही देसूरी की नाल चालू होती है, यहाँ पे देसूरी का पुलिस थाना है। चुनावों की टाइम अभी है, जो काफ़ी चेकिंग्स जो है यहाँ पे रहती है। और ये दोस्तों, हम एंटर कर चुके हैं देसूरी का घाटा। चलिए, माता जी के आशीर्वाद से हम चलते हैं आगे। कभी कभी बड़ा भयानक लगता है ये घाटा, लेकिन पुराने समय में और भयानक हुआ करता था, क्योंकि इस घाटे में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, बड़ा सुनसान सा रहता था। आज तो क्योंकि सड़कें विकसित हो गई है, रास्ता विकसित हो गया है, और ये मेन कनेक्टिंग है रोड उदयपुर और जोधपुर की, तो काफ़ी सारी बसेस, काफ़ी सारी ट्रक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी घाटे के अंदर। लेकिन फिर भी, क्योंकि इस घाटे की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पे बड़े जो मोड़ हैं, वो मोड़ बड़े ही तीव्र मोड़ है, बड़े ही तीखे मोड़ है। दोस्तों, देसूरी की नाल के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं अगर, तो नाल का मतलब होता है खड़ी चढ़ाई।
इसीलिए इसको देसूरी की नाल बोलते हैं। और ये अगर हम बात करें आज से 15-16 साल पहले, 20 साल पहले, ये सब छोटे से बने हुए रास्ते थे, जो बहुत पतले पतले रास्ते थे। लेकिन जैसे पहाड़ों के ऊपर छोटे पगडंडी वाले रास्ते होते हैं जहाँ पे बहुत पतले पतले रास्तों पे अगर आप देखेंगे जैसे हिमाचल वगैरह के अंदर है, वैसे ही रास्ते थे। लेकिन यहाँ पे सड़कें बनी हुई नहीं थी, तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है ऐसी सड़कों पर चलना। प्लस अगर आप कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो आपके पास सिर्फ इतना ही स्पेस रहता है कि आप एक गाड़ी को एकदम लग के पास होने दें, तो स्पीड से चलने का तो कोई चांस नहीं बनता। प्लस इस सड़क पर चलते थे काफ़ी सारे भारी वाहनों के चलने से ये होता था कि सामने कोई भी छोटी मोटी जीप या छोटी मोटी गाड़ी अगर आ गई तो ट्रकों को मोड़ पे बहुत दिक्कत होती थी। और लोग मोड़ पे जैसे कि अगर सावधानी से अगर नहीं चले तो उन्हें पता नहीं होता था कि सामने से क्या आ जाए। तो जो ऊपर चढ़ने वाली गाड़ियाँ होती थी उनका खाई में गिरने का बहुत डर रहता था, क्योंकि उन्हें अचानक एकदम या तो ब्रेक लगाना पड़ता था या फिर वो अचानक तीव्र मोड़ लेते थे ताकि उनका स्पीड और मोमेंटम बना हुआ रहे। इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। अगर मैं बात करूँ आज से 16 साल पहले, जहाँ पे बहुत ही जो कहते हैं ख़तरनाक जो सबसे हादसा हुआ था वो तब हुआ था जब आज से 16 साल पहले एक रामदेवरा जाने वाली, जो जैसलमेर में स्थित रामदेवरा का जो धाम है, जहाँ पे श्रद्धालु हर साल जाते हैं पैदल यात्रा करने के लिए, और गाड़ियों के अंदर भी जाते हैं जो लोग दिन रात चलते हैं। इसलिए आप आज भी देखेंगे कि जब वो रामदेवरा का मेला होता है तो लोग पैदल यात्रा करने जाते हैं। जैसे अब ये बस आ गया देख लीजिए आप, तो पहले से सोचना पड़ा कि आप साइड में रुक जाओ क्योंकि 2 जनों के जाने की जगह है नहीं। ये आपको अपने इंटेलिजेंस से इस घाटे को पार करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फॉर श्योर कहीं पे लग जाएंगे या फिर आपको छोटी मोटी दुर्घटना का खरोंच वगैरह आ सकती है। तो जो रामदेवरा की बस जो जा रही थी उसके मोड़ पर सामने से एक वाहन आने के कारण वो अनबैलेंस होके साइड में जो बैरिक्स लगे हुए होते हैं उन बैरिक्स को लगकर और खाई में गिर गई, जहाँ पे बहुत ही दुखद घटना जो थी वो हुई। 85 लोग जो है दोस्तों वो मारे गए थे और करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब इतना मीडिया का कवरेज भी नहीं था कि वो न्यूज़ लाइमलाइट में आए, लेकिन अखबारों में वो सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही खबर, और तब लोगों का ध्यान इस देसूरी की नाल पर आने लगा और ये ख़तरनाक सड़कों में से एक जानने लगे लोग इसको उस तरीके से। और आज अगर हम बात करें पिछले 16 साल में आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 500 से ज़्यादा मौतें हो गई है। तो उस हिसाब से ये बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है अगर आप सावधानी ना बरतें तो। आज हमारे पास सड़कें वगैरह सब है क्योंकि आज से करीब 8 साल या 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, ये देखते हुए कि यहाँ पे दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, कि इस रोड को काट के चौड़ा किया जाए और एक अच्छा रोड बनाया जाए जिससे दुर्घटनाएं रोकी जा सके। और आज अगर हम देखें तो उस आंकड़े का 3% भी अब नहीं रहा है जहां पे हमको एक्सीडेंट्स देखने को मिले, और ये जगह धीरे धीरे एक्सीडेंट प्रोन नहीं कहलाने जाने लगी है क्योंकि सरकार बहुत ध्यान देती है। ड्रिंक एंड ड्राइव पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप देखेंगे आगे जाएंगे तो मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि आगे हमें एक पुलिस की चेक पोस्ट मिलेगी जो हमारी चेकिंग करेगी। तो या तो शुरुआत में या फिर एंड में चेकिंग ज़रूर होती है। ज़्यादातर चेकिंग को उदयपुर की साइड रखा जाता है क्योंकि वहीं से ज़्यादातर लोग आते हैं जो इस रोड को यूज़ करते हैं, रादर देन जाने वाले लोग, जो कि बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। दूसरी इस घाटी की विशेषता ये है कि यहाँ पे बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग्स है, तो बीच बीच में आपको ऐसे पुल मिलेंगे जो रिवर क्रॉसिंग्स है। गोमती नदी जो है वो यहाँ से जाती है इस घाटे के अंदर से, प्लस बारिश में बहुत सारा पानी है जो अप हिल ट्रैवल करता है, जो आपको देखने को मिलेगा इस घाटे की एक विशेषता के अंदर, जो कि है इसकी सुंदरता। अगर आप दिन में इस घाटे को देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्लभ दृश्य दिखेंगे। और जगह जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगे हुए हैं कि वन्य जीव का यहाँ पे आवागमन रहता है, सड़क पर भी, रात को भी, दिन में भी और सुबह भी। तो सावधानी से गाड़ी चलाएं ताकि ये देखिए जैसे कि एक ये क्रॉसिंग है, रिवर क्रॉसिंग, यहाँ पे बहुत कम जगह बच जाती है हमको जाने के लिए। और अगर आप इस मोड़ को इमेजिन करें पुराने टाइम में जब ये एक सिंगल लेन रोड हुआ करती थी तो कितना ख़तरनाक होता होगा चढ़ने वाले को अपना स्पीड ब्रेक करना और फिर वापस से उस स्पीड को शुरू से शुरू करना।
घाटे के बीच में आप देखेंगे जैसे ये है, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ले बाय के लिए जगह है। अगर कोई गाड़ी है जिसमें ड्राइवर को ख़राबी महसूस हो रही है तो वो बीच में उसे रोक सकता है, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और नहीं कंटिन्यू करना भी चाहिए क्योंकि वो उसके और सामने वाले दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी, इसी के साथ ही दोस्तों हम ऑलमोस्ट घाटा कंप्लीट करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि मेरे राइट साइड में छोटे छोटे बोल्स्टर्स लगा रखे हैं ताकि आप चढ़ाई के अंदर घाटे में ओवरटेक ना करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे आपने देखा कि देखिए राइट से गाड़ियाँ उतर रही हैं, आपको ट्रक के पीछे से नहीं पता चल सकता कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, इसीलिए ये बोल्स्टर्स लगाए गए हैं ताकि आप ज़्यादा स्पीड ना कर सकें और ओवरटेक ना कर सकें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि जो ट्रैवलर है और जो साथ में पैसेंजर्स है वो सेफ़ रहें, और बाकी के जो लेमैन हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं घाटे के अंदर वो भी जो है सेफ़ रहें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, घाटा ख़त्म होते ही एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है अपना लाइसेंस वगैरह, आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है। एंड द पुलिसमैन ऑल्सो मेक श्योर कि आप ड्रंक नहीं हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि जो घाट सेक्शन है उसके अंदर जो ड्राइवर ट्रैवल कर रहा है वो सेफ़ एंड साउंड है, खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो हम करवा लेते हैं क्विकली अपनी गाड़ी चेक, अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह चेक, और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करके हम चलते हैं आगे उदयपुर की तरफ। और ये हम निकल गए देसूरी से सेफ़ एंड साउंड, क्योंकि हमने यातायात नियमों का अच्छे से पालन किया। तो चलिए दोस्तों, आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं और फटाफट पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं गोमती चौराहे, और अब गोमती चौराहे से हम लेंगे राइट राजसमंद और उदयपुर के लिए। दोस्तों अगर रात के समय आप चल रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो सबसे बेस्ट होता है अगर आपके आगे कोई भी गाड़ी चल रही है जो कि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रही है, आप उसके पीछे पीछे एक सुरक्षित दूरी बना के और आप उसके पीछे पीछे 100-80-100-80-100 चल सकते हैं, बशर्ते कि आपके आगे चलने वाली गाड़ी सेफली चल रही है और हाईवे के नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करीब 100-150 मीटर की दूरी उस गाड़ी से बना के और आप उसके पीछे पीछे चलते रहें, ताकि आपका एकाग्रत ध्यान उस गाड़ी पे रहे और आप उसके पीछे पीछे चलते रहें। आपको नींद भी नहीं आएगी, खाली सड़क देख के कुछ भी नहीं होगा, आपका जो अटेंशन होगा सीधा उसकी टेल लाइट के ऊपर होगा और कुछ भी नहीं। ये एक ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से चुने उस गाड़ी को जिसके पीछे आप चल रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर कोई भी जंप आ रहा है जो उस ड्राइवर को नहीं समझ में आया और वो स्पीड के अंदर उस जंप पे जाके बम्प हो गया, तो आप उससे 150 मीटर पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्रेक लगाना है।
दोस्तों हम पहुंच गए नाथद्वारा, और नाथद्वारा पहुंचते ही एक चीज़ ज़रूर दिखती है जो हमें हाईवे पे ही दिख जाती है, वो है शिव भगवान की वो असीम प्रतिमा जो नाथद्वारा में बनाई गई है। तो कुछ ऐसी दिखती है, देखिए अभी थोड़ा करीब से भी देखने को मिलेगा हमें। लेकिन जैसे ही हम नाथद्वारा में एंटर होते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है तो वो दिखती है भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है नाथद्वारा के अंदर, और इस मूर्ति के आसपास बड़ा सा पार्क है, टिकट लेके आप देख सकते हैं। और मूर्ति के अंदर एलिवेटर से भी आप ऊपर जा सकते हैं, लिफ्ट से ऊपर जाके पूरी मूर्ति से ऊपर से दर्शन कर सकते हैं, ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी तो कुछ घर बीच में आते हुए दिखेंगे, थोड़ा सा आगे जाके हम मूर्ति को पूरी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी ये, और ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर। इतनी सुंदर मूर्ति है। बहुत सुंदर लाइटिंग भी दी गई है मूर्ति को। तो गाइज़ प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे और एडवेंचर्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मुझे दिखता है कि आप लोग फॉलो करना स्टार्ट किए हो। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस विच वी आर गोना कवर इन द कमिंग टाइम, लाइक कुंभलगढ़, लाइक चित्तौड़गढ़ का किला। और सुनो, बिना सब्सक्राइब कर गया नहीं तो अगला वीडियो म्यूट पर गाल जूला देखता रही जो फिर भरतार चुपचाप नीचे लाल ढीबरियो दिख रही हो, सब्सक्राइब वालों बिन दबा दो।